बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि बहुत से भाई लोग जो सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं या एग्ज़िट जाते हैं या वो मतलूब में होकर जाते हैं या तहरील के ज़रिए यानी जेल से जाते हैं, पुलिस कफिल से लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सऊदी अरब रिटर्न आने के लिए। उस डॉक्यूमेंट से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एक आइडियो सुन लें आप, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। सर मैंने एक बार एयरपोर्ट से रिटर्न किया सर, 1 साल का पहले आया था मैं। अभी तो मेरे को तो बहुत दिन हो गया। थोड़ा मतलब एयरपोर्ट का कैसे निकल सकता है कर बताइए सर। वीज़ा भी लग गया था, सब हो गया था, लेकिन एयरपोर्ट से रिटर्न किया है। एक बार देखिए सर। तो जैसे कि एक मेरे फ्रेंड हैं, साउथ इंडियन हैं, और उन्होंने बताया कि उनका वीज़ा भी लग चुका था, एजेंट ने उनका वीज़ा भी लगा दिया और वीज़ा लगाने के बाद उनको एयरपोर्ट से रिटर्न किया गया। यानी आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाले पास सबसे पहला काम जो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट काम, कि वो आपको सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आप सऊदी अरब जा रहे हो तो आपको क्या करके आए हो, नॉर्मल से आए थे, कैसे आए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर उनको नहीं नॉलेज है किसी दूसरे बंदे से कांटेक्ट करें। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं जो इस पेपर पे काम करते हैं, वर्किंग, आपको ऑफिस से पेपर निकलवा के दे देते हैं, जवाज़ा से पेपर निकलवा के दे देते हैं। पर कुछ ऑफिस वालों को तो जैसे लगता है कि ये सब चीज़ से मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि किसी तरह क्लाइंट को लो, पैसा लो, उठा के उनको उसका नहीं भेज दो, और बाकी अगर एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर दिया गया तो हमारा क्या लेना देना, हमने तो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 85,000, 60,000 ले ही लिया है। ठीक है, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। अगर आप सऊदी अरब से घर यहाँ से गए थे, चाहे फाइनल एग्जिट गए थे, चाहे यहाँ से रिपोर्टिंग किए गए थे, या हुरूब कैंडिडेट थे, या आप मतलूब कैंडिडेट थे, ऐसे कोई भी कैंडिडेट है, तो अगर ऐसे कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपको कौन कौन से प्रिंट और कैसे प्रिंट निकलेगा, इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और प्रिंट का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट पेपर वालों की। एग्जिट पेपर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हाइडिंग किया हुआ है, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने पेपर को हाइड किया हुआ है। एग्जिट पेपर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज दूंगा पर्सनली, आप देख सकते हैं एग्जिट पेपर कैसा होता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जिट पेपर, इस एग्जिट पेपर में आपको होता क्या है, इस पर हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ये वीडियो हो सकता है लंबी हो सकती है, इसके अंदर 5-6 पेपर को मैं ऐड करूँगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एग्जिट पेपर आपको दिख रहा है। एग्जिट पेपर का मतलब ये हो, जब आप सऊदी अरब में काम कर रहे थे 2 साल, 3 साल, चाहे 20 साल, चाहे 10 साल, जितने साल भी आप सऊदी अरब में काम कर रहे थे, आपका सऊदी अरब में आपने सोच लिया कि अब मुझे सऊदी अरब में काम नहीं करना, आपने अपने कफिल से नॉर्मली बोला कि मुझे अब सऊदी अरब से फाइनल जाना है, फाइनल एग्जिट जाना है, तो आपका कफिल जो है सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट आपको इशू करा देता है। जैसे आपका फाइनल एग्जिट उसने लगा दिया, अब नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, फाइनल एग्जिट आप चले गए। पर अब आपको सऊदी अरब में वापस आने के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री के, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं के भी हैं, आपके यहाँ के लोग आपसे एग्जिट पेपर मांगते हैं। एग्जिट पेपर इस टाइप का होता है, इसको निकालने का प्रोसीजर इंशाल्लाह हम लास्ट में वीडियो के हम बताएंगे। ये तो हो गया पहला एग्जिट पेपर। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक हमारा है हमारा हुरूब डाटा। हुरूब डाटा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हुरूब डाटा जो सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके लिए भी है और जो सऊदी अरब से चले गए उनके लिए भी है। हुरूब डाटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिसके हुरूब लगा हो। हुरूब डाटे में होता क्या है, सारी चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हैं। हुरूब डाटा होता किस तरह का है, ये हुरूब डाटा है जिस तरह का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा हाइड किया हुआ है, सिक्योरिटी रीजन जैसे मैंने पहले बताया कि जिसका है बहुत ज़्यादा, यहाँ यूट्यूब से आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसी का डाटा यहाँ शेयर नहीं कर सकता आदमी। तो हुरूब डाटा होता कैसे, अगर आपको चाहिए तो मेरे पर्सनली मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसका आपको फोटो भेज दूंगा कि होता कैसे है। हुरूब डाटा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी कफिल के पास काम कर रहे हैं और आपके साथ कफिल के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था या कफिल आपको परेशान करता, आप कफिल को छोड़ के चले गए। अब कफिल ने आपके नॉर्मली हुरूब डाला है या हुरूब के साथ कुछ और भी डाला है अंदर, सारी चीज़ें ये मालूम करने के लिए आपको हुरूब डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुरूब डाटे से आपकी सारी चीज़ें, डाटा क्लियर हो जाएगा कि आप पे हुरूब कैसे, कब, किस टॉपिक पे, किस अंदाज में। हुरूब भी बहुत क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो हुरूब डाटा के अंदर सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी। इस तरह के स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप का हुरूब डाटा आपको निकलेगा। तब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, कौन सा पेपर है, पेपर। तीसरा पेपर जो है बहुत ही काम का पेपर है। जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं और सऊदी अरब काम पे नहीं है, बैक टू यानी एग्जिट एंट्री पे गए और सऊदी अरब वापस नहीं आए, या वो लोग हैं जो फाइनल एग्जिट गए हैं सऊदी अरब से और कफिल से बहस करके गए, कफिल से कुछ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ केसेस उनके साथ हैं,
और जो लोग भी यानी थोड़ा बहुत कुछ भी आपके साथ हुआ है, सऊदी अरब में कुछ भी हुआ और आप यहाँ से सऊदी अरब से गए हैं, तो एयरपोर्ट प्रिंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एयरपोर्ट प्रिंट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एयरपोर्ट प्रिंट इस टाइप का होता है और थोड़ा सा हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। प्रिंट से आपका फ़ायदा क्या है हम इसे बता दें। एयरपोर्ट प्रिंट में आपको साफ क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट है सऊदी अरब से, चाहे आप लड़ाई झगड़ा करके गए थे, चाहे नॉर्मल गए थे, चाहे जैसे भी गए सऊदी अरब से, चाहे हुरूब कैंडिडेट है, सबके लिए एयरपोर्ट डाटा एक ही होता है। एयरपोर्ट डाटा में साफ क्लियर हो जाए, जिस तरह की आप स्क्रीन पर लाइन देख रहे हैं की हुई क्रॉसिंग में, इस लाइन पे डिसाइड हो जाता है कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते, आपका सऊदी अरब में बैन है कि नहीं। ये बहुत अच्छी, आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये डाटा निकलवा लेंगे तो ये आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर मालूम पड़ जाएगी कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एयरपोर्ट डाटा अगर मान ली कोई भी ऐसा बंदा है, मैं तो कहूँगा कि कोई भी खुदा ना खाता किसी कभी से लड़ाई झगड़ा करके गया या किसी मजबूरी में गया या किसी दबाव में गया या हो सकता है उससे कुछ बहस है या किसी से भी कुछ हुआ है, अगर उनको सऊदी अरब आना है और वापस एयरपोर्ट से रिपोर्टिंग नहीं होना है तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एयरपोर्ट डाटा, एयरपोर्ट प्रिंट, जिसे हम मुरल मुकिम प्रिंट भी बोलते हैं अरबी में, जिसे हम मतर प्रिंट भी अरबी में बोलते हैं और जिसे हम एयरपोर्ट प्रिंट इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबके लिए कॉमन है, हर कोई निकलवा सकता है, हर किसी के इसमें क्लियर हो जाता है कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं। यही एक प्रिंट है जिसके अंदर टोटली डिसाइड हो जाता है कि आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते, चाहे कोई भी हो। आप छुट्टी पर गए हो, एग्जिट एंट्री गए हो, फाइनल गए हो, कफिल से लड़ाई झगड़ा करके गए हो, कोई से यहाँ का आप पे केस था, हुरूब था, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप पे था तो इसमें डिसाइड हो जाता है आप सऊदी अरब आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो ये तो हो गया आपको एयरपोर्ट प्रिंट। अब हम बात करेंगे चौथा प्रिंट कौन सा होता है। चौथा प्रिंट जिस तरह का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है पासपोर्ट प्रिंट। पासपोर्ट प्रिंट का काम क्या होता है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पासपोर्ट प्रिंट पे सिर्फ आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप हुरूब कैंडिडेट हैं और अगर आप घर जा रहे हैं तो पासपोर्ट प्रिंट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप इसे निकाल लेंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं होगा, आपका पासपोर्ट भी इशू हो जाएगा, सारी चीज़ें पासपोर्ट प्रिंट में क्लियर हो जाता है आपको कि आपका हुरूब कब और कैसे और किस कंडीशन में आपको हुरूब डाला गया, हुरूब कौन सा डाला गया है, ज़रूरी होता है। तब हम बात करेंगे पाँचवा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो भाई लोग सऊदी अरब में किसी कफिल के पास थे और कफिल ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसे हम मतलूब प्रिंट बोलते हैं। जिस तरह का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे मतलूब प्रिंट बोलते हैं। मतलूब प्रिंट के बारे में बहुत लोगों को कम पता होता है कि मतलूब प्रिंट भी कैसे निकलते हैं। मतलूब प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से भाई लोग मेरे पास ऐसे आए जिनके ऊपर कफिल ने मतलूब डाल दिया। मतलूब लगाने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको जानना ज़रूरी होता है कि मतलूब लगाने के बाद आपके साथ हो क्या सकता है। चलिए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि मतलूब होता क्या है, मतलूब लगाने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम क्या शुरू होती है। सबसे पहले किसी कफिल के पास आप काम कर रहे हैं और आपके साथ उसके साथ जमा नहीं, रिश्ता नहीं बना और कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया और आपने कफिल को छोड़ के चले गए, तो कफिल जो है गुस्से में आके मतलूब लगाता है। मतलूब यानी चोरी का केस डालता है। हुरूब एक अलग चीज़ है, मतलूब एक अलग चीज़ है, ये दो अलग अलग केसेस हैं। हुरूब में सिर्फ आप इतना ही होगा कि सऊदी अरब में आप इनलीगली हो गए, यानी कफिल की जिम्मेदारी खत्म आपसे, कफिल आपको नहीं जानता है, कुछ भी होता है या आप सऊदी अरब में कुछ करते हैं तो कफिल से कोई नहीं पूछ सकता है कि ये बंदा आपके पास था, इसने ये कांड किया है, सारी चीज़ आप कफिल की कोई जवाबदेही नहीं होगी। हुरूब में आप जब चाहें तब सऊदी अरब एम्बेसी के थ्रू, किसी ऑफिस के थ्रू या खुद जेल के रास्ते आप अपनी कंट्री जा सकते हैं, किसी भी कंट्री के हैं। हुरूब में आप कभी भी सऊदी अरब छोड़ के यानी 3 रास्ते से आप जा सकते हैं। अब करेंगे हम बात मतलूब की। मतलूब होता क्या है? मतलूब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलूब यानी चोरी का केसेस बहुत बुरी चीज़ है। इस कंडीशन में आप ना तो पुलिस के पास जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास जाएंगे तो आप पे मतलूब लगा आपको फ़ौरन पकड़ कर अंदर डाल देगा। फिर बाद में तारीख, कोर्ट कचहरी, जो इंसाफ होगा, जो फैसला होगा, आपको उसे सहना पड़ेगा। आप सऊदी अरब छोड़ नहीं सकते हैं। आपके लिए तीनों रास्ता बंद है, चाहे बाई एयर का हो, चाहे बाई सी यानी पानी का हो, या फिर आप बाई रोड का हो। सऊदी अरब आप नहीं छोड़ सकते अगर आप मतलूब लगाए। तो मरूर में जाना पड़ता है, मरूर में जाने के बाद अपने केस को दाखिल करना पड़ता है। दाखिल करने के बाद आप पे जो केसेस लगे हैं, आपको उनको ओके करना है कि ये केस झूठा है। और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है मतलूब वालों लोग, यानी चोरी, जो जिन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम अपने आप को प्रूफ कैसे करें कि जो मेरे कफिल ने मेरे पे जो केस लगाया है चोरी का, ये सही है कि नहीं। मेरे पास इस प्रिंट में आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको मतलूब कौन सा लगा है। पैसे का मतलूब लगा है, गाड़ी का लगा है, सोने का लगा है, जेवर का लगा है, या
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कहना चाहते हैं। मतलब जैसे कोई ऐसा बदसलूकी या ऐसा कोई आपने किया है, तो मतलब कौन सा मतलब आपके कफ़िल ने आपके ऊपर दाखिल किया है, तो इस पीरियड में यही पता चले। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई अगर आप लोग हैं जिन पे मतलूब लगा हुआ है, तो ये मतलूब प्रिंट निकालने के लिए आप डायरेक्टली व्हाट्सअप लिंक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मतलूब प्रिंट इंशाल्लाह 48 घंटे में आपको मिल जाएगा। हम इस पे बात करें कि पेपर निकले कैसे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था सारे पेपर निकले कैसे। तो एक व्हाट्सअप लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, जो हमारे एक फ्रेंड है रियाद में ही, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनकी सोशल वर्किंग जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डायरेक्ट व्हाट्सअप लिंक है, आप डायरेक्ट इन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको सलाम कीजिए। सलाम करने के बाद उनको बताइए कि आपको कौन सा प्रिंट चाहिए। इसके बाद ये उसका आपको प्राइस बता देंगे और इंशाल्लाह सबसे सस्ता प्राइस आपको बता देंगे, सबसे सस्ता प्राइस बता देंगे। और इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये मतलूब प्रिंट, एयरपोर्ट प्रिंट, पासपोर्ट डाटा, एग्जिट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको वो निकाल के इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सबमिट कर देंगे। अगर ऐसा कोई भी प्रिंट आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारे डाटा मिल जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी कि कैसे कैसे कौन से डाटे आपको चाहिए होते हैं, चाहे मतलूब प्रिंट हो, चाहे एयरपोर्ट प्रिंट हो, चाहे मदर प्रिंट हो, चाहे एग्जिट पेपर हो, चाहे पासपोर्ट डाटा हो, चाहे और भी कोई पेपर हो जो सऊदी अरब में आपको निकलवाना हो, तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। रेफरेंस में आप हमारा नाम दे सकते हैं कि शाबू भाई से यूट्यूब चैनल से मैंने आपका नंबर लिया है, तो इंशाल्लाह वो आपको और अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे। तो तब तक रखिए बेहतर ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग भूल जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों की हर एक मुकम्मल डिटेल्स में बताई जाए, हर एक चीज़ बताई जाए आप लोगों को, हर एक चीज़ आप लोग को बताया जाए। आप लोग किसी चीज़ से भी मिसिंग ना रह सके। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे चैनल पे नहीं सबमिट हो, मैं सोचता हूँ हर एक चीज़ टॉपिक को मैं अपने चैनल पे सजा के रखूँ, जिससे आप लोग मेरे अगर चैनल पे आएँ तो आपको सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाए। तो आई होप इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन भाइयों के साथ जो भी सऊदी अरब में इस कंडीशन में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है उनका फ़ायदा हो जाए, उनकी मदद हो जाए। अगर मुझसे किसी चीज़ की हेल्प और मदद चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।